जय हिंद दोस्तों वीडियो बनाने में इस बार थोड़ा लेट हो गया हूं, लेकिन इसके लिए माफ़ी चाहता हूं क्योंकि थोड़ा अर्जेंट वर्क था जिसको अवॉइड नहीं कर सकता था मैं, इस वजह से थोड़ा लेट हो चुका हूं। लेकिन अब जो है अपनी दुगनी स्पीड से अब मेहनत करने वाले हैं, दुगनी रफ्तार रहेगी अपनी, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी मेहनत बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, दमदार तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 की। अपना टॉपिक चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अपनी एक्सरसाइज 5.1 5.2 दोनों हो चुकी थी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 की। एक्सरसाइज 5.3 की बात करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला है, किस टॉपिक के बारे में हम जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक जो है बच्चों वो है सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी या फिर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। क्या? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी बोल दो या सम ऑफ एपी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। अगर सपोज आपको कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दे रखी है, सपोज कोई सीरीज दे रखी है और उसका बोल दिया कि सपोज फर्स्ट एन टर्म्स के आप जो है सम करके निकालिए, तो वो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। या फिर सपोज किसी एपी में एन टर्म्स ही है, सपोज किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एन है और उनका सम करके दिखाना है, हमें निकालना है सम करके, तो वो कैसे करेंगे। तो उसका कुछ नहीं है दोस्तों, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, और ब्रैकेट में कुछ नहीं करना है। हमने देखा था कि nth टर्म कैसे निकालते थे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, a के आगे 2 लगा देना है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया, कुछ नहीं करना है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 लिखना है सबसे पहले, ब्रैकेट में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखना है। वो फॉर्मूला हमें पता है nth टर्म निकालने के लिए, और उसके आगे सिर्फ जो a को है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला। अच्छा, अब मैं इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अच्छा, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a प्लस, अब देखो इस ढंग से इसको देखो, ये क्या बन गया कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है अपना। ठीक है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ना, इसी को मैं ये लिख सकता हूं an। ठीक है, ये an का ही तो फॉर्मूला था, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये किसका फॉर्मूला था, an का। तो मैं इसी को सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला, एक तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, एक तो फॉर्मूला अपना ये बन गया सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, एक तीसरा फॉर्मूला, अगर सपोज किसी एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n ही है, ठीक है, n ही है, तो ये an जो है वो लास्ट टर्म होगी। ठीक है, हम nth टर्म ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर n टर्म्स ही है, नंबर ऑफ टर्म्स ही n है, तो वो लास्ट टर्म ही होगी। और लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, l। क्या लिख सकते हैं, l। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर लास्ट टर्म से लिखना चाहो तो। समझ में आया आपको? तो ये फॉर्मूला है मेन। तो बेसिकली हमें जो है फॉर्मूला जो ध्यान में रखना है वो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इसी फॉर्मूले से अपना सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट सीधे एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हमें एक गिवन सीरीज है, एपी की एक सीरीज दे रखी है और उस सीरीज का सम दे रखा है। ठीक है, तो सीरीज का सम दे रखा है और एपी दे रखी है, और हमें निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स उस गिवन एपी में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। दोस्तों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने एक फॉर्मूला याद किया था कि n अपॉन 2 ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, ये सम ऑफ एपी का फॉर्मूला था। इसमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब कि मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ एन। वैल्यू ऑफ एन कैसे निकालेंगे, तो हमें दे रखा है एस एन की वैल्यू दे रखी है, मतलब सम ऑफ एपी की वैल्यू दे रखी है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी की दे रखी है वैल्यू में, जो कि है 636। अच्छा, तो इस एस एन की जगह क्या करना है, सिंपल से हमें वैल्यू पुट करनी है 636 इज इक्वल टू एन की जगह एन, क्योंकि एन हमें पता नहीं है तो एन अपॉन 2 हो जाएगा। ए हमें पता है 2
इंटू ए जो है वो है अपना 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा d कैसे निकालेंगे, मैं क्या करूं, d निकालने के लिए a2 माइनस a1 कर दो या फिर a3 माइनस a2 कर दो, ठीक है, कोई भी दो टर्म्स पकड़ लो और आपस में उनको माइनस कर लो। तो क्या करूंगा मैं, इसमें से इसमें ये माइनस करता हूं तो 17 माइनस 9 हो जाएगा 8। अच्छा 8 आता है तो मैं इस d की जगह क्या करूंगा 8 पुट कर देता हूं। यहां तक समझ में आया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है ये, इस 2 को मैं क्या करूंगा, इधर जो डिवाइड में है उसको उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 336 इंटू 2 इज इक्वल टू n, ब्रैकेट में 2 इंटू 9 कितना होता है 18 होता है, प्लस अच्छा इस 8 को अब इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू n 8n माइनस 8। यहां तक समझ में आया, कोई डाउट? ठीक है चलो आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं कि 2 इंटू 636 इज इक्वल टू, इस n को इस ब्रैकेट के अंदर लेके आ जाओ, मतलब कि सबसे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा ये 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्या कह रहा है ये हो जाएगा 636 इंटू 2 18n माइनस 8n तो हो जाएगा ये 10n, ठीक है, प्लस का 8n स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस 2 इंटू 636 को ब्रैकेट के इस तरफ लेके आ जाता हूं, जिससे कि मेरी सारी टर्म्स जो है वो एक साइड आ जाए। तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 इंटू 636 इंटू 2 लिखूं या 2 इंटू 636 लिखूं, एक ही बात है, समझ में आया, ठीक है। अब इसके आगे क्या करूंगा, देखो इसमें इन तीनों टर्म्स में मैं अगर देखूं तो 2 सब में आ रहा है, मतलब इसको मैं 2 इंटू 4 लिख सकता हूं, इसको 2 इंटू 5 लिख सकता हूं, और ये तो 2 के मल्टीपल में ही है। यहां तक समझ में? तो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। और यहां से क्या करता हूं, इस 2 को मैं जब उस साइड भेजूंगा तो वो 0/2 हो जाएगा, जो कि क्या रहेगा 0 इटसेल्फ, मतलब 0 ही रहेगा, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? तो मैं इसको ये लिख सकता हूं ना 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। यहां तक समझ में आया, इज इक्वल टू 0। अच्छा अब बच्चों इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये खुद एक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमें आता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, बहुत ही बखूबी तरीके से हमने सीख रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करने के 2-3 तरीके देखे थे। क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, ठीक है। और हमने एक और मेथड देखा था दोस्तों, जो कि था अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अच्छा अब इसको सबसे जल्दी और फटाफट सॉल्व करने के लिए मैं जो है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें याद है क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करूंगा मैं, माइनस का माइनस b क्या है अपना 5 -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर 25, आप सब लोग जानते हैं माइनस। अच्छा माइनस इंटू 4ac 4 इंटू दिस 4a की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 पुट कर दिया इंटू c क्या है अपना माइनस का 636। ठीक है, अच्छा ये आ गया अपॉन 2 इंटू a कितना है 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस इंटू माइनस, ये ब्रैकेट है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, इंटू 636 अपॉन में 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, -5 प्लस माइनस
25 प्लस, अच्छा 16 इंटू 636 दोस्तों कितना होता है, मुझे तो याद है, आप अलग से कैलकुलेट कर लेना, ये होता है 10176, ठीक है, 10,176 अपॉन 8। अब मैं क्या करूंगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, अच्छा 25 इसमें जब ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1021201, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,201। अरे 176 में 25 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 201 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे, अपॉन में क्या है, 8 है। अच्छा जब अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, अच्छा अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमें अंडर रूट निकालना पड़ेगा, इसका रूट निकालना होगा, ठीक है, इसका रूट निकालेंगे तो इसका रूट जो आएगा, इसका जो रूट आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, देखते हैं। जब इसका मैं रूट निकालूंगा, इसका मैं रूट निकालूंगा -5 प्लस माइनस 10,201 का जो दोस्तों रूट आता है वो आता है 101 अपॉन में 8, ठीक है। अच्छा दो वैल्यूज लेके देख लेते हैं, -5 प्लस का 101 अपॉन 8 और -5 माइनस 101 अपॉन 8। -5 प्लस 101 ये हो जाता है 96 अपॉन 8 और -5 माइनस 101 तो ये हो जाता है माइनस का 106 अपॉन 8। अच्छा ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वैल्यू निकाल रहे हैं अपन n की, किसकी, n की। तो n की वैल्यू कभी नेगेटिव में आ सकती है क्या, कभी नहीं आ सकती। n कभी नेगेटिव में हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी वैल्यू जो है वो है अपने पास 96 अपॉन 8। 96 अपॉन 8 जब मैं करता हूं तो आता है 12, जो कि किसकी वैल्यू, n की। यहां तक समझ में आया, तो हमारे n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12 आएगी। अच्छा दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि जो है हमें एक एपी की सीरीज है जिसमें 22 टर्म्स है, 22 टर्म्स का हमें सम निकालना है और 22nd टर्म जो है हमें दे रखी है जो कि है 149 जो है वो 22nd टर्म है और कॉमन डिफरेंस है वो हमें दे रखा है, कितना है, 7, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है 7, A22 दे रखी है हमें, मतलब कि 22nd टर्म दे रखी है और हमें सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले हमें जो है अपना Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। तो ट्वाइस ऑफ a आ रहा है, मतलब कि मुझे a निकालना जरूरी है। a कैसे निकालूंगा, a के लिए क्या करेंगे हम, जो A22 का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, a प्लस 21d होता है, ठीक है। तो यहां से हमारा जो है a निकल जाएगा। यहां से मैं क्या करूंगा, A22 की वैल्यू यहां पुट करूंगा 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू डी कितना है अपना, d कितना है 7, ठीक है। 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7 कितना होता है, ये होता है 147। a इज इक्वल टू 149 माइनस 147, a इज इक्वल टू 2, मतलब कि a क्या है, 2 है। यहां तक समझ में आया। तो a की वैल्यू कितनी है, 2 आ गई अपनी। अब मैं क्या करूंगा, S22 की वैल्यू निकालूंगा जो कि क्या होता है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा n की वैल्यू क्या है, 22, ठीक है। हमें 22nd टर्म तक का सम निकालना है। 2 इंटू a कितना है, 2 प्लस n-1 तो 22 माइनस 1 डिफरेंस हमें दे रखा है 7, ठीक है। तो 22/2 कितना हो जाएगा, 11, 2 इंटू 2 4, 22 माइनस 1 21 इंटू 7 ये हो जाएगा 11, 4 प्लस 21 इंटू 7 ये हो जाएगा 147, 11 इंटू 147 प्लस 4 हो जाएगा 151 और 151 इंटू 11 होता है 150। देखो इस टाइप के मल्टीप्लाई करने का, फटाफट करने का क्या तरीका है, 151 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 1510। अच्छा और उसमें 151 ऐड कर दो, तो 1510 को जब उसमें 151 ऐड करोगे तो क्या आएगा 1661, ठीक है। तो देखो फटाफट ऐड हो गया, मतलब कि आप क्या करो कि 1500 में पहले 151 ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 1651 और उसमें जो अपना जो 10 बच रहा था वो ऐड कर लो। तो हमारा आंसर आ गया कि S22 की वैल्यू कितनी आ गई 1661। यहां तक समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों कह रहा है कि हमें जो है 8 के फर्स्ट 15
जो मल्टीपल्स है वो निकालना है। क्या निकालना है? 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स हमें निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, जैसे कि 8 की जो टेबल है, सपोज 8 की टेबल 8, 16, 24 ऐसे ही चलेंगे। 8 के मल्टीपल्स तो यही है, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, यही है 8 के मल्टीपल्स। तो 8 के मल्टीपल जब ये है तो इसको कहाँ तक? 15 टर्म्स तक हमें निकालना है। तो हमारी जो सिंपल सा है S15 निकालना है, 15 टर्म्स है तो n की वैल्यू 15 हो गई। 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए अपना क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस n-1 तो 15 - 1 हो जाएगा इंटू डी कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब क्या करूं मैं? तो 15/2 ये डिवाइड होगा नहीं तो कुछ मत करो, 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 16, प्लस 15 - 1 कितना हो जाएगा? 14 इंटू डी मतलब कि 8। अब क्या करेंगे? 15/2 ब्रैकेट में 16 प्लस 14 8 जा कितना होता है? 112। तो 14 8 जा 112। अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा 15/2। तो 16 प्लस 112 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 128। अब इसको जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 64। अच्छा, 15 इंटू 64। तो 15 इंटू जब मैं 64 करूंगा तो फिर से वही तरीका मल्टीप्लाई करने का कि 64 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 640 आता है, और 64 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 640। 640 का हाफ होगा तभी वो वही आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पर। तो 640 का हाफ कितना होता है? 320। अब 320, ये 5 जा 320 आया, 10 जा 640 आया, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड करेंगे तो मतलब 640 ये आ गया 320। 640 और 320 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 960। तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 960। कहने का मतलब कि जब 8 की टेबल के जो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का मैं सम करता हूं, एडिशन करता हूं, तो इतना आता है। कितना आता है? 960। अच्छा दोस्तों, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों ये कह रहा है कि एक स्कूल में जो है टोटल 700 रुपीज के कुछ प्राइजेस देने हैं। क्या देने? प्राइजेस देने। कितने रुपए के? उसके पास टोटल अमाउंट है 700 रुपीज। अच्छा, 700 रुपीज में वो कितने प्राइज देना चाहता है? 7 प्राइज देना चाहता है। कितने? टोटल सम तो जो है उसके पास कितना है? 700, और वो प्राइस कितने मतलब देना चाहता है? तो 7 प्राइस देना चाहता है, मतलब 7 अलग अलग वो प्राइस देना चाहता है। कितने? 700 रुपीज। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हर प्राइस की जो मतलब हर प्राइस जो है उसकी जो रेट है, जो उसके दाम है, वो पहले वाले प्राइस से कंपैरेटिवली 20 रुपीज कम होंगे। मतलब 7 प्राइस है, ठीक है, 7 प्राइस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हर प्राइस का मतलब इसकी सपोज कुछ प्राइस रही होगी, मतलब कि जैसे कि इसकी कुछ भी प्राइस मान लो आप, इसकी सपोज x मान लो, तो इसकी जो प्राइस है वो x - 20 है। इसकी जो प्राइस है ये इससे भी मतलब 20 कम है, तो x - 40 हो गई इसकी। समझ में आया? तो मतलब हर प्राइस की जो दाम है, हर प्राइस की जो रेट है, वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कम है। कितने? 20 रुपए कम है। तो अब उसका जो है हमें निकालना है कि प्राइस की जो रेट है वो कितने कितने के मतलब अमाउंट के जो है वो प्राइस है। तो क्या करेंगे? कितने प्राइस देने थे उसको? सबसे पहले तो उसने कितने दिए? 7 प्राइस दिए। कितने दिए? 7 प्राइस। अच्छा, ये 20-20 रुपए का ये क्या है? डिफरेंस ही तो है कि हर प्राइस जो है वो पहले वाले प्राइस से कितना 20 रुपए कम है। मतलब जो डिफरेंस जो दे रखा है सॉरी, जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। मतलब कि जो हर एक जो दो प्राइस के बीच का डिफरेंस है वो कितना है? 20 है सब में। तो वो क्या हो गया? एक कॉमन डिफरेंस हो गया। तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना हो गया? 20 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, हमें निकालना है कि कितने मतलब प्राइस के क्या क्या रेट है। तो प्राइस के रेट पता होने के लिए मुझे किसी भी एक प्राइस की रेट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक प्राइस की रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर बाकी तो अपन निकाल लेंगे। जैसे अगर इसकी आ गई तो मैं क्या करूंगा? -20 कर करके बाकियों का मैं निकाल लूंगा। लेकिन अगर मेरे पास एक भी प्राइस की रेट नहीं होगी तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो अपने पास गिवन क्या है? सम दे रखा है। तो अच्छा, सम का फॉर्मूला हमें पता है क्या है कि टोटल सम ये है इज इक्वल टू n/2 n, मतलब कितने प्राइस देने? टोटल 7/2 ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ए क्या है? फर्स्ट प्राइस, उसकी वैल्यू, उसकी रेट, उसका अमाउंट हमें पता नहीं है। तो 2 इंटू ए प्लस n-1, मतलब टोटल प्राइस कितने थे? 7, तो 7 - 1 ये टोटल टर्म्स है। और डिफरेंस उन प्राइस के बीच में रेट्स का डिफरेंस कितना है? 20, ठीक है। अब क्या करूंगा? इस 2 को उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 1400 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2a प्लस 7 - 1 6
इंटू 20। अब कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, ये 7 को उधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड करेगा तो उसको डिवाइड करेगा 1400 को, तो ये क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करूँ मैं, इसको जब ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा 120। यहाँ से ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल्स टू 200 माइनस 120 विच इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो 2a की जो है हमारे पास वैल्यू आ गई 80 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 80 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 40। मतलब मेरे पास जो फर्स्ट प्राइज है उसकी वैल्यू आ गई कितनी 40। कितनी आ गई 40, मतलब कि ये जो है मेरा फर्स्ट प्राइज है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। ठीक है, तो अब इससे जो अगला जो प्राइस होगा, इससे जो नेक्स्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 20, इसमें ऐड कर दूं तो 60। इसका अगला प्राइस कितने का होगा 80 का, इसका अगला प्राइस 100 का, इसका अगला प्राइस 120 का, इसका अगला 140, इसका नेक्स्ट 160। इन सबको ऐड करके देख लो 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 700। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट। अच्छा दोस्तों, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर। 200 जो है लकड़ी के जो बंडल है, गट्ठल है, उसको गंठल को 200 मतलब 200 लॉग्स जो है उनको मतलब कि एक के ऊपर एक लेयर में बिछा रखा है, स्टैक्ड कर रखा है। और किस तरीके से कर रखा है कि जो सबसे बॉटम रो है उसमें कितने हैं 20 है, 20 लॉग्स है। मतलब ये बॉटम वाली है, इसमें कितने हैं 20 है। उसके ऊपर वाली जो है उसमें कितने 19 है, उसके ऊपर कितने 18 है। तो इस तरीके से उन लॉग्स को बिछा रखा है और फिर क्या कर रहे हैं, सपोज 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो, टू इट एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलता जा रहा है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। और टॉप रो में जो है हमें बताना है टोटल लेयर्स कितनी है। टोटल लेयर्स का मतलब कि मुझे क्या बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, हमें टोटल दे रखा है, मतलब कि सम दे रखा है। टोटल कितने लॉग्स है, टोटल लॉग्स है हमारे पास 200। ठीक है, जो सबसे बॉटम लेयर है, जो सबसे फर्स्ट लेयर है उसमें कितने हैं 20। डिफरेंस कितना है, अच्छा उसके ऊपर वाले में कितना है 19 लॉग्स है। ठीक है, तो 19 लॉग्स है, पहले में था 20 और सेकंड में 19, तो मैं 19 माइनस 20 करूंगा। ठीक है, 19 माइनस 20 करूंगा तो -1, मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आएगा -1 आएगा। अच्छा, अब अपने पास सारा डेटा आ चुका है, बस इसको सॉल्व करना है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो Sn की वैल्यू 200 है। अच्छा, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 होता है, n मुझे पता नहीं है, अपॉन 2 ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ a, तो 2 इंटू a कितना है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -1। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना, कुछ नहीं करना। इस 2 को उधर लेके जाऊंगा तो 400 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 प्लस -1 इंटू n, -1 इंटू n कितना हो जाएगा माइनस का n। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, -1 इंटू -1 प्लस का 1। यहां तक समझ में आया। ठीक है, 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 कितना हो जाएगा 40n माइनस का n इंटू n माइनस का n स्क्वायर प्लस का n। यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको मैं ये लिख सकता हूं 40n प्लस n कितना हो जाएगा 41n माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको जब मैं क्या करूंगा ब्रैकेट की उस तरफ लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव n स्क्वायर माइनस का 41n, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस का ही है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 400। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या बन गई, ये अपनी बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना आप सब लोग को आता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैं इसको सॉल्व करूंगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से जब सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। मैं इसके दो अलग अलग पार्ट करता हूँ। दो अलग अलग पार्ट क्या करूँ मैं इसको कर लेता हूँ, जैसे कि एक 25n माइनस का और माइनस का 16n। ठीक है, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस 25 इंटू 16 जब हम करते हैं। ठीक है, 25 इंटू 16 जब करते हैं तो क्या आता है 400 आता है, और माइनस 25n माइनस 16n, ये माइनस माइनस ठीक है प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। माइनस 25 माइनस 16 ये हो जाएगा माइनस का 41n। ठीक है, तो दोनों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि इनको ऐड करने पे माइनस का 41n आ रहा है और इनको मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 400 आ रहा है। तो हम इससे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। इससे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या आएगा,
ये आ जाएगा, ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 16n प्लस का 400 इज इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैं यहां से n कॉमन ले लेता हूं। यहां से जब n कॉमन लूंगा, यहां से n कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, ब्रैकेट में n माइनस 25। ठीक है, यहां से कुछ मत कॉमन लो, यहां से 16 ले लो कॉमन। ठीक है, n तो ले नहीं सकते तो यहां पर माइनस n बचेगा और यहां पर ऑटोमेटिकली माइनस का 25 बचेगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये n माइनस 16 और ब्रैकेट में ये आ जाएगा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूं मैं, यहाँ से एक एक दोनों को इक्वेट करूंगा तो n इक्वल टू 16 आ जाएगा, यहाँ से इसको इक्वेट करूंगा तो n इक्वल टू 25। मतलब कि दोस्तों n की दो वैल्यूज आ रही है। n की कितनी वैल्यू आ रही है, दो, एक आ रही है 16, एक आ रही है 25। अच्छा, अब कौन सी वैल्यू सही है तो देखते हैं। सपोज दोस्तों अब मैंने मान लिया कि n 25 जो है वो वैल्यू सही है, तो मैं क्या करूंगा, जो टॉप मोस्ट है, मतलब कि n मतलब जो सबसे टॉप वाली लेयर है वो मतलब 25th लेयर है, समझ में आया, ये n की वैल्यू है। तो 25th में तो a25 निकालूंगा, मतलब इस 25th लेयर में कितने लॉग्स है, उसके लिए क्या करूंगा मैं, a25th तो निकालूंगा, इससे मेरे पास आ जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या है a25th की। फिर ठीक है, तो 25th टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस 24d, a कितना है मेरे पास 20 प्लस 24 इंटू डी कितना है माइनस का 1। क्या करूंगा 24 इंटू माइनस 1 तो हो जाएगा ये माइनस का 20 माइनस 24 माइनस का 4। अच्छा दोस्तों ध्यान से देखो, ये मेरे 25th टर्म की वैल्यू है ये -4। लॉग्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या, माइनस में हो सकते हैं लॉग्स, तो ये जो वैल्यू है अपनी गलत है, मतलब कि लॉग्स कभी माइनस में नहीं हो सकते। तो इस हिसाब से अपनी जो है वैल्यू इस तरीके से, ये जो वैल्यू है नहीं हो सकती अपनी 25, और अपनी जो वैल्यू है वो n इक्वल्स टू 16 है। तो दोस्तों बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को जरूर घर पे ट्राई करना, एग्जांपल्स को भी जरूर करना। एग्जांपल्स इसीलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उसके सॉल्यूशंस बुक में दे रखे हैं, तो इसलिए आप जो है मैं इस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। और माफ़ी चाहता हूँ कि मैं लेट हो गया, कुछ 3-4 दिन के लिए मेरे पास जो है कुछ काम था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन अब जो है अपने वीडियोस जो है वो रेगुलर रहेंगे और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जो है क्वालिटी लेक्चर्स बनाऊँ, आपके लिए फटाफट टाइमली कोर्स करवा दूँ। और उसके बाद में जो है मैं RD के भी क्वेश्चन करने अपन वो भी करेंगे। उसके बाद में कुछ जो लास्ट में रिवीजन के लिए अगर टाइम मिला तो रिवीजन भी जरूर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप तब तक अपनी मेहनत जो है वो जारी रखिए, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।